नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमर न्यूज का खास कार्यक्रम हमारी बात। आज हम हमारी बात में चर्चा करेंगे कुछ मेहमानों से जो न्याय की मूर्ति में बदलाव किया गया है। न्याय की मूर्ति से काली पट्टी को हटाया गया है, साथ ही तलवार को भी हटाकर उनके हाथ में संविधान की किताब अब देखी जा सकती है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं तमाम मेहमान। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से एडवोकेट सुमित जी, मेरठ से एडवोकेट नदीम जी, हमारे सीनियर रिपोर्टर भुवना जी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही एमए बर्नी जी हमारे सहयोगी वो भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। न्याय की मूर्ति में बदलाव देखने को मिला है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के निर्देश पर न्याय की मूर्ति से काली पट्टी को हटाया गया है, उनके हाथ में संविधान दिया गया है, तलवार को हटाया गया है। इस तरह के बदलाव क्या मैसेज जाना है? पल्लवी जी, देखिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है मेरे राय में। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि लॉ एक इवॉल्विंग मैकेनिज्म है। अब कानून में ऐसा है कि हर दिन बदलता है और आज जो मॉडर्न डे लीगल सिस्टम है हमारी, जुडिशियल सिस्टम है हमारी, इसमें देखिए कि जजेस कोई पैसिव ऑब्जर्वर नहीं रह गए हैं। आपको इसके पीछे की कंप्लीट हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। हमारी जुडिशरी तो आज प्रेजेंट डे फॉर्म में है, वो ब्रिटिश ने दिया। उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी थी, उनकी एक अपनी सोच थी और वो एक तरीके से जिस तरीके से कॉमन लॉ सिस्टम में चलाते थे, उन्होंने उस हिसाब से हमें दिया और हमने उसको इनहेरिट किया और इतने सालों से हम चल रहे थे, जिसमें ये सोचा गया था कि द लॉयर शुड बी द पर्सन शुड ब्रिंग एवरीथिंग बिफोर द पीपल, एवरीथिंग बिफोर द कोर्ट एंड द कोर्ट एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर, जस्ट दोनों को बैलेंस करके अपनी ऑर्डर्स को सुनाना है। चर्चा होती है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, हाई कोर्ट भी कहती है और हम खुद भी कहते हैं कि ऐसा जुडिशियल नहीं। अगर आप जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं आप बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने इनहेरिट किया था उसमें ये था हमें दोनों पक्ष का सुनना है और उसको बैलेंस करना है, जिसकी तरह जो ज्यादा भारी हो रहा है उस तरफ जजेस ने फैसला देना है, ठीक है। नाउ मॉडर्न डे जुडिशियल सिस्टम नहीं होता है। मॉडर्न डे जुडिशियल सिस्टम में हम इसको आज के डेट में जजेस एक पैसिव सिर्फ कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करके और दोनों लॉयर्स की बात सुन के और इनका ज्यादा भारी पड़ रहा है उस पे ऑर्डर्स नहीं देते, जजेस खुद भी रिसर्च करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिस्टम है और ये एक लीगल सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट पे करती है आउट ऑफ एक्सचेकर। हर जजेस को लीगल रिसर्चर मिल रहा है जो न्यू लॉ ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं नेशनल लॉ स्कूल से, SMIC से, हमारे स्कूल से, हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट निकलती है और हम अप्लाई करते हैं एंड देन लॉ रिसर्चर्स आर हायर फॉर द जजेस और वो 1 साल 2 साल काम होती है। तो लॉ रिसर्चर का काम होता है कि जजेस को हर केस के रिगार्डिंग उनको रिसर्च करके दे, तो जजेस अपना भी रिसर्च करते हैं, दे अप्लाई देयर ओन माइंड और फैक्ट्स के ऊपर के भी, ठीक है, जो फाइल कहती है और जो जनरल लीगल प्रोविजन कहती है जो लॉयर्स ने नहीं प्लेस आउट किया है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। सो दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन अ सेंस दैट कि जो हो रहा था, एक चलते आ रही थी कि कानून अंधा है, उसको हटा के जो एक्चुअल में रियलिटी सर्कमस्टेंस है, कानून अंधा नहीं है, जजेस आर अप्लाइंग देयर ब्रेन, ठीक है, और हम नहीं चला रहे हैं, ठीक है। वी आर रनिंग आवर जुडिशियल सिस्टम, वी आर रनिंग द लीगल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है, इस संविधान के बेसिस पे हम देश के कानून को चला रहे हैं और जजेस भी उतना ही जुडिशियल सिस्टम के स्टेक होल्डर है जितना लॉयर्स है, वो भी अपना अप्लाई करते हैं। सो इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट एज आई एम द जी जी। नदीम जी, आप भी एडवोकेट हैं उत्तर प्रदेश से, आप इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं और आगे आने वाले समय में ये कितना लागू हो सकता है? ये बहुत पहले से ही जो चली आ रही थी प्रथा, कोई कहता था कि भाई न्याय की मूर्ति है, देख नहीं पाते हैं, किसी का गलत होता है, जबकि ऐसा नहीं होता था। जुडिशरी चारों ओर देखती है, न्याय अन्याय को अच्छे से समझती है और जो सिंबल था तो कहीं ना कहीं तलवार एक हिंसा का सिंबल होता था, क्योंकि केस जो चलता है या कानून चलता है वो संविधान की ही देख रेख में चलता है। तो निश्चित तौर पर कहीं कोई शक की बात नहीं है कि स्वागत योग्य काम है और इसको तो हम अच्छे से मानेंगे। हम मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों बाद एक अर्से से जो पहले से ही प्रथा चली आ रही है उसे बदलना चाहिए और ऐसी मूर्तियां जो भी है समाज में जो जस्टिस चंद्रचूड़ की है उनका भी कदम बहुत स्वागत है। जी, मेरे सहयोगी एमए बर्नी जी, जिस तरह से संविधान और न्याय की मूर्ति से काली पट्टी को हटाया गया है, पहले ये संदेश था कि सभी को जाति भेद या फिर रंग भेद की नजर से ना देखा जाए, इसलिए वो काली पट्टी का समूचक बनी रही। आप क्या मानते हैं, इसे हटाकर क्या कानून फैसला किस तरह से दे पाएगा? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़ करके और मैं स्वागत भी करता हूँ इस कदम का जो आंख में से पट्टी हटाई गई है और हाथ में तलवार की जगह संविधान दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा संदेश है देश के लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए। और इसको मूर्ति पे से तो पट्टी हटाए आपने देखा होगा कि पुरानी फिल्मों पे मैं जाता हूँ, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, ना जुडिशरी पे ना किसी पे, क्योंकि मैं जुडिशरी पे भी काम करता हूँ, DLS पे।
तो पुरानी फिल्मों में क्या होता था कि कहीं जज साहब को किसी केस में न्याय न करने के लिए कुछ ऐसे तथ्य आ जाते थे, रिपोर्ट स्टेटस आए थे, तो जज साहब खुद और भेज बदल के घटना की जगह जाते थे और पूरी घटना को सही तरीके से समझते थे, फिर जजमेंट कर देते। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज जो स्टेटस रिपोर्ट सिस्टम देता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो डीडी है, चाहे कोई भी अदरवाइज जो देता है, उसी पर ज्यादातर फैसले आते हैं, उसी को माना जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा पुरानी फिल्मों के दौर में चले जाएं और देखें कि क्या रिपोर्ट सही है या गलत है, इसका फैसला भी, क्योंकि लोगों उससे गरीबों बहुत इंसान, आप किसी भी फिल्म को उठा के देख लीजिए जिसमें जज हीरो बने या कोई बने, तो जज क्या देते, इलाके में जाते थे, कुछ सर्वे थे। लेकिन आजकल ऐसा सर्वे नहीं हो पा रहा है। तो आंखों पे तो पट्टी हट गई है मूर्ति के, लेकिन थोड़ी सी पट्टी और कहीं से भी हटनी बाकी है। और जो रिपोर्ट, उन रिपोर्टों को बारीकी से सर्च करने की जरूरत है। हमारा देश का कानून सब पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जा रहा है, अच्छा माना जाता रहेगा। लेकिन थोड़ा सा गरीबों के लिए थोड़ा देखा जाए और थोड़ा सा ये भी देखा जाए कि क्या नाम है, जो रिपोर्ट आ रही है वो क्या सही है, क्या रिपोर्ट जो सिस्टम बनाई जाए रिपोर्ट गलत बना के भेजा, क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये गलत आती है रजिस्टर्स रिपोर्ट, और उन रिपोर्ट को देने वाले के खिलाफ कुछ नहीं होता जी। ये एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है। सुमित जी मेरी बात समझ रहे होंगे, नदीम जी मेरी बात समझ रहे होंगे, मेरे सहयोगी मेरी बात समझ रहे होंगे। ये बहुत जरूरी है कि जो स्टेटस रिपोर्ट आती है उस पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट से ही केस आगे चलता है, स्टेटस रिपोर्ट से ही केस होती है, स्टेटस रिपोर्ट ही बेगुनाह छूटा जाता है, सजावार पकड़ा जाता है। तो मेरा तो यही कहना था, जैसे पट्टी आंखों पे से हटी है, थोड़ी स्टेटस रिपोर्ट को बारीकी से छानबीन होनी चाहिए और स्टेटस छोटी रिपोर्ट देने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। आप करेंगे, ये तो एक सिंबल है, ये सिंबल पे सब हटा, लेकिन वास्तविकता क्या है ऐसी आपका ये जी। हमारे साथ दिल्ली से महेश बहुना जी भी जुड़े हुए हैं, जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। महेश जी, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जनता के लिए बहुत अहम फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ऐसा लगता है कि लगभग 77 इयर्स लगे हम लोगों को पट्टी को हटाने में और ये समझने में कि पट्टी हटाई जाए। बहरहाल देश इसका स्वागत तो कर रहा है। अभी ऐसे कई कानून हमारे देश में हैं जो पट्टी मानो अब भी लगी हुई नजर आती है। यदि आप संविधान पढ़ेंगे तो 1935 की मैं बात करूं तो 64% हमारा संविधान जिससे निर्मित है, उसमें ऐसे कई प्रावधान ऐसे अभी हैं, चाहे ऑर्डिनेंस की बात कर लो या कई ऐसे अभी कानून है जिनमें बदलाव की सख्त जरूरत है। काफी ऐसे लग रहा है कि सीजेआई जो अभी है वर्तमान में, उनके द्वारा जो शायद ध्यान दिया गया, ये फैसला दिया गया, बहुत स्वागत हो गया। तो भाई और ये और जनता को या जो लोग केस जिनके चल रहे हैं उनको शायद इससे ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली, साइकोलॉजिकली तो मिलेगा। तो क्या वो 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसे अनेक ऐसी धाराएं भी हैं शायद जिनमें समीक्षा की अति आवश्यकता है, तो क्या कभी ऐसा समय आएगा जिनका और समीक्षा होगी? बहरहाल भारतीय दंड संहिता में जो पूर्व में जुलाई में जो कानून चालू है वो भी अच्छे हैं। और हालांकि कानून बनने की प्रक्रिया है, यदि आप उसको ध्यान देंगे तो 1976 जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 जो अमेंडमेंट है इंदिरा गांधी टाइम जो किया गया, फिर 78 में आए 44 अमेंडमेंट के द्वारा से अनेक ऐसे कानून जिनकी वास्तविक समीक्षा होना बहुत जरूरी है। अभी देश का कानून इतना लेंदी और कई जगह पर ऐसे कि लोग न्याय मिलने में शायद कई साल लग जाते हैं। तो क्या कभी जो हमारे जजेस लोग हैं, सीजेआई लोग हैं, जो कानून के बेटा है, क्या वो कभी सोच ध्यान देंगे इस कानून को बदलाव? हालांकि जानते हुए भी बिगड़ना तो देश की वो है कि जिनके माध्यम से संविधान बनता है पार्लियामेंट में, तो वो कभी इस बारे में बहस चाहते नहीं है। वो तो सिर्फ जनता के मुद्दों में ही लाइक करने में वो शायद बिजी रहते हैं, क्योंकि प्रक्रिया ये है कि राज्यसभा से पास होगा, लोकसभा से पास होगा, देन प्रेसिडेंट विल साइन, देन इट विल बी द लॉ, टेकिंग अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो ये तो ठीक है, सीजेआई साहब ने एकदम ध्यान दिया और ये बोला कि पट्टी हटाओ, तलवार को हटा दे, सिंबल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और कानून को बदलने में भी कितना टाइम लगेगा, जो बहुत सारी चीजें चेंज होना मांगती है। हाईकोर्ट के एडवोकेट जुड़े हुए हैं, आपके वालों को जवाब देना चाहूंगी फिर से। कई कानून के जिनमें बदलाव होना भी है, और जैसे अभी सही मनीष जी कह रहे थे कि खुद रिपोर्ट स्टिकर किया उससे में लाते थे, आज ऐसा मामले नहीं आते हैं। क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है, क्या ऐसे बदलाव है जिसकी जरूरत अभी भी इस देश को है? पल्लवी जी, कुछ इश्यूज यहाँ पे महेश जी ने भी कहा, बंडे ने भी कहा है, नदीम जी ने भी कहा है कि महेश जी की बहुत सारी बातों से मैं एग्री नहीं करता हूँ। The reason for delaying the judicial system is not our legal system per se. The constitutional provision or the legality of the country is not responsible for this delay. आपको जब हम डिले की बात करते हैं, आप एक चीज को समझिए, जैसे पंडित जी ने कहा कि हमारा दुनिया का सबसे अच्छा कानून सिस्टम है हमारा, वो जुडिशियल सिस्टम हमारा क्यों अच्छा है? बिकॉज वी हैव अ रेडीमेड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। हमारी जुडिशियल सिस्टम ऐसी है जहाँ पे वी हैव सच अ सिस्टम wherein no innocent can get punished and we make an attempt that innocence would not be punished. इसके लिए there are a number of checks and balances.
दे आर appellate mechanism which is very essential. अब डिले जो है वो एक अलग ही विषय है, उसकी एक अलग, वो इतनी शॉर्टकट में नहीं है कि डिले इज बिकॉज ऑफ इस सीआरपीसी में एपेलेट प्रोविजन है या डिले की ये रीजन है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में स्टेट्स ज्यादा है। नहीं, डिले का अगर मेन रीजन, जब हम डिले की बात करते हैं, वी नेवर गो बिहाइंड द रीजन बिहाइंड द डिले। हम देखते हैं कि हम सुने कि यूएस यूके में बहुत जल्दी हो जाता है, क्यों हो जाता है? द पर जो जजेस की जो संख्या है, ठीक है, इन यूएस इट इज सेड इन एवरी 15 people there is one judge, for every 15 people there is one judge। हमारे यहाँ लाखों पे एक जज है, ठीक है। आपको देश की पॉपुलेशन भी देखनी पड़ेगी, तो दिस आर नॉट सो डायरेक्ट कि इसको बस ऐसे बोल दो और सॉल्व हो जाएगा। आपकी क्योंकि जजेस की जो संख्या है पर पीपल जो रेशियो है वो क्योंकि बहुत ज्यादा है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, यहाँ लिटिगेशंस इतनी है कि इस कारण से डिले होती है। दैट्स वन ऑफ द रीजन, आई एम नॉट सेइंग ओनली वन ऑफ द रीजन। यस, यू रियलाइज मेट्रो सिटी स्पेशली इन दिल्ली, अब एग्जाम करेंगे मेरे हेल्थ में डिले एजेंट की लॉट ऑफ ऑल डिले है now been taken up in the other cities also, बाकी जगह भी हुआ एग्जाम में नहीं मिलता इतना जल्दी, ठीक है। they are on every days the judges to try कुछ ना कुछ स्टेप्स किया जाए। केसेस हमारे सामने आते हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको सालों लग जाते हैं। निर्भया कांड केस आपको याद होगा, दिल्ली में ही हुआ था, 2012 का कांड है, उसमें 7 साल लग गए पीड़िता को इंसाफ लेने के लिए। उसकी मां लड़ती रही, पीड़िता की मृत्यु उस केस में हो गई। तो इस तरह के सेंसिटिव केसेस को कैसे हैंडल करेगी? देखिए, निर्भया कांड का आपने एग्जांपल दिया, ट्रेजिक इंसिडेंट हैपेंड विद द गर्ल निर्भया। फास्ट ट्रैक कोर्ट से हमारे पास लॉ मैंडेट भी करती है कि इसे जल्दी होना चाहिए, बट इफ यू सी द बर्डन दैट इज ऑन द जुडिशरी, एक कोर्ट में अगर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास भी एक दिन में अगर उनके पास 20 मैटर लगे हुए, 25 मैटर लगे हुए, जिसमें 15 एविडेंस के मैटर है, हाउ डू एक्सपेक्ट जस्ट सिटिंग फ्रॉम 10 to 4, ठीक है, कि उस जो इतने देर में सारे मैटर्स को खत्म कर लेगा, सारे एविडेंस को कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट सो सिंपल, यू हैव टू रियली टेक इट डाउन टू द ग्रासरूट लेवल। इसमें बहुत डिफिकल्ट लगी, विटनेस प्रोटेक्शन की गलती माननी पड़ेगी। विटनेसेस की अभी न्यू ईएसएस में आया है कि यू कैन गिव विटनेस एग्जाम थ्रू डीसी, हम लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसका एक मेकैनिज्म आना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर विटनेस को ऑनलाइन एग्जाम में डीसी के थ्रू करवाते हैं, तो अगर पुलिस थाना से कर रहा है तो वहां पे पुलिस की प्रेशर होगी। दोस्त थिंग्स हैज टू बी टेकन टुगेदर, यानी कि फास्ट ट्रैक करने की जगह में अपने जुडिशियल सिस्टम को ऐसा कर दे कि वहां सब कन्विक्ट होने लगे, नो सिलाब नहीं पानी सो। तो एक रिफॉर्म्स भी आ रही है, तो रिफॉर्म्स को लॉयर्स ने भी उसको अपोज किया है, ठीक है। अब आगे क्यों अपोज किया, उसकी रीजन नहीं है कि थाने से विटनेस एग्जाम होगा, क्योंकि रीजन वन ऑफ द रीजन बिहाइंड डिले आल्सो दिस, विटनेस नहीं आते हैं, डेट मिल जाती है। तो हुआ कि आप इसको डीसी के थ्रू कर दो, तो कोई एक मैकेनिज्म करनी पड़ेगी कि थाने से आप नहीं कर सकते, एक ऐसे जगह से कर सकते हैं जहां टोटली टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग। तो ये रिफॉर्म की प्रोसेस स्टार्ट भी है, ठीक है। डेफिनेटली वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड वी आर होपफुल कि धीरे-धीरे डिले खत्म होगी। कोर्ट्स ने स्टेप्स लिया है कि छुट्टियां कर रही है, छुट्टियों में स्पेशल कोर्ट्स बैठ रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पेंडेंसी पे बहुत काम हो रहा है, ठीक है। बट देन as stated in beginning, the major reason for the tendency of the cases is the ratio of the judges continuing at the very lower stage। हमारे यहाँ अगर लाखों एक जज है तो बहुत कुछ कम हो पाएगा। दूसरा मैं इस पे आता हूँ, एक चीज जो यहाँ पे कहा गया कि बड़ी जगह की पिक्चर रूम में था, पंडित जी वो पिक्चर में ही था, इक्वलिटी रियलिटी में कभी नहीं था कि कोई जज स्टेटस रिपोर्ट को खुद वेरीफाई करने जाएगा। मैं इसके लिए आपको कुछ पुराने केसेस हुए हैं जहाँ एक बार मिस्टेक ने चीजें को वेरीफाई करने के लिए थाना चल गया था, ठीक है। थाना में एसएचओ के साथ ने उसके साथ बदतमीजी कर ली, उसके साथ मारपीट भी हुई। द केस केम अप टिल सुप्रीम कोर्ट, सब लोग सस्पेंड हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां एक ऑर्डर पास किया था, और जिसमें जजेस के लिए भी डेकोरम थी कि आपका काम कोर्ट का है, ठीक है। यू हैव टू सी द मैटर दैट इज बिफोर यू, ठीक है। यस देयरइन आप उसको सही से अपना जुडिशियल माइंड एग्जामिन करके दोनों लॉयर्स के हेल्प से आप अगर उसमें कमी देखते हैं तो फ्यूचर रिपोर्ट और मंगवाइए, हायर ऑथोरिटी से मंगवाइए, इंडिपेंडेंट अगर आपको एसआईटी कुछ करना है तो ऐसे कीजिए। बट themselves going on the field to verify this is too far, वो नहीं हो सकता, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, and that is not what the judges are supposed to do, not train this, ठीक है। तो yes we can have a question of कि आज के डेट में अगर हम बात करें, स्टेटस रिपोर्ट की बात हो रही है, तो प्रोसिक्यूशन जो है, जो केस पुलिस जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करती है, जो चार्जशीट फाइल करती है, और जो कोर्ट में केस को चलाती है, दे आर बोथ 100%। अगर यूएस और बाकी एडवांस कंट्रीज के देखा जाए तो the institution that is running the case in court, the prosecution department, is separate from the investigation department। तो एक रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, जिससे फास्ट ट्रैक हुआ केसेस उन पे भी बर्डन कम होगा और एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि अब क्या है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाला ही चार्जशीट फाइल कोर्ट पे चलाता है, ऑलरेडी बायस माइंड। तो अगर एक सेपरेट डिपार्टमेंट चलाएगी जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होती है उस चीज को, तो दैट विल हेल्प। तो ये सारी चीजें लॉ कमीशन को रिकमेंडेशन छोड़िए, दे आर लुकिंग इनटू दिस एंड वी आर होपफुल धीरे-धीरे इन पे काम होगा। जी जी, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ नदीम जी हैं, एडवोकेट। नदीम जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मैं सुन पा रहा हूं, मुझे आवाज आ रही है आपकी? जी जी, सुन रहा हूं, मुझे आवाज आपकी। उत्तर प्रदेश में अदालतों की क्या समस्या है, वो किस तरह से काम कर रही है? जैसे कि हमारा अभी एडवोकेट सुमित जी ने बताया कि जजेस की पोस्ट हमारे देश में पॉपुलेशन के हिसाब से कम है। ये एक रीजन है कि कोर्ट में जो इतने सारे केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं और उन पर जल्द सुनवाई नहीं हो पाती। कितना सहमत रखते हैं आप इस बात को लेकर? सर, इसमें न्यायिक प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा दे दिया,
इंडिपेंडेंसी है, इंडिपेंडेंसी होने के कई कारण हैं, इसमें धीरे-धीरे रिफॉर्म होगा। जी सहयोगी बनी साहब, मैं देख पा रही हूं अपनी बात रखना चाह रही थी। मैडम मैं ये कहना चाह रहा था पल्लवी जी कि ये सुमित जी ने कहा था कि हमारे देश के अंदर जजेस कम है, आबादी ज्यादा है, ये सच बात है। और जांच एजेंसी को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जांच ऐसा सही तरीके से अपना कार्य करें तो कोर्ट में केस जाने के बनता ही नहीं है। में घंटी चलिए सीधी सीधी कि अगर आपने जैसे कोई हो जाता कि मैं तो ये कोर्ट में देख लूंगा, आदमी में केस आता बुढ़ापा हो जाता है, 25-30 साल हो जाते हैं उसे केस को, मर जाता है, फिर उसके लिए नोटिस आते हैं। इतनी कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए ना। मैं ये कहने वाला है कि कानून के क्या नाम है, आप ऐसे पट्टे मूर्ति की थी तो जो फाइल बंदी भी पड़ी है अदालतों उनकी भी क्या नाम है घाटे खुली चाहिए जी, स्पीड से आगे बढ़नी चाहिए। जी जी सुमित जी प्रक्रिया जी इतना ही होना चाहिए नहीं है, पारदर्शिता होना जरूरी है। पारदर्शिता पर ज्यादा ध्यान रखा जाए। वकील साहब आप इसे अदालतों की तारीफ करोगे, आपकी तो वहाँ रोजी रोटी चलती है, आप आम जनता के बारे में सोचिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ मेहमान जिन्होंने न्याय की मूर्ति में जो परिवर्तन हुआ है उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी, और साथ ही जो अभी भी सवाल उठते हैं जुडिक्शन के ऊपर, लॉ के ऊपर, जो बदलाव अभी भी लगता है देश में जिसकी जरूरत है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। तो आशा करते हैं कि ये बदलाव भी हमें जल्द ही देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमारी बात में इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए अमर न्यूज।